दुनिया में क्रिकेट को एक दिलचस्प गेम तस्वुर की जाती है और हम जानते हैं कि क्रिकेट खेलना और क्रिकेट देखना हमारी पसंद है और काफ़ी लोग जो है वो इस खेल को पसंद करते हैं। जाहिर सी बात है कि जो क्रिकेट खेलेगा वो जिस्मानी तौर जो है वो तंदुरुस्त होना चाहिए, लेकिन आज हम आपको ऐसे लोगों से मिलाएंगे जो जिस्मानी तौर माजूर होने के बावजूद क्रिकेट का शौक़ रखते हैं और उनको क्रिकेट खिलाने के लिए जो लोग हैं वो सामने आ रहे हैं और उनको अपना शौक़ पूरा करने के लिए आज जो है डिग्री कॉलेज खानाबल के अहाते में ग्राउंड में जो है वो क्रिकेट का एक मैच का इनेकाद किया गया है नशा मुक्त भारत अभियान के तहत, क्योंकि इससे ये मैसेज आएगी कि आज जो नौजवान नशे की और जो है उसकी लत में मुब्तला हो रहे हैं उनके लिए ये एक मशाल राह बनेंगे। इससे उनको ये सबक मिलेगा, क्योंकि जो जिस्मानी तौर तंदुरुस्त होने के बावजूद जो नशे की तरफ जाते हैं उनके लिए ये एक मैसेज जाएगी कि ये माजूर होने के बावजूद भी क्रिकेट जब ये खेल सकते हैं तो वो क्रिकेट या कोई गेम क्यों नहीं खेल सकते, क्योंकि खेल कूद एक ऐसा ज़रिया है जो हर इंसान को जो है नशे से दूर रखने का एक अहम ज़रिया है। ऐसे में हम यहाँ पे जो जिस्मानी तौर माजूर जो खिलाड़ी हैं जो यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं उनसे जानना चाहेंगे उनको किस तरह का एक्सपीरियंस है और क्या लग रहा है उनको। हैंडीकैप्ड एसोसिएशन साउथ कश्मीर के जो है सेक्रेटरी उवैस अहमद हमारे साथ मौजूद है जो इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं इस टूर्नामेंट को, उनके साथ बात करेंगे और किस तरह के इक़दाम उठाए जा रहे हैं, इस टूर्नामेंट का मुद्दा और मकसद क्या है और उससे क्या मैसेज जाएगी। आपका खैर मकदम है। जी सर। उवैस साहब बताइए, जो ये हैंडीकैप्ड लोगों के लिए जो आपने यहाँ पे टूर्नामेंट का इनेकाद किया, ख़ासकर हम देखते हैं कि जो बीनाई से महरूम लोग हैं वो इसमें शिरकत कर रहे हैं, क्या मकसद है इसके पीछे? एक्चुअली हमारे जो ऐसे विजुअली इम्पेयर्ड लड़के हैं उन्होंने हमसे रब्ता किया कि हमें घर से बाहर निकलने का कोई ज़रिया नहीं है, अगर हम घर से निकले तो क्या करें बाहर जाके। तो मैंने उनको बोला कि हम अनंतनाग में एक क्रिकेट टूर्नामेंट आपके लिए ऑर्गेनाइज करेंगे, आप आ जाओ। अंडर नशा मुक्त भारत अभियान एक मैसेज भेजेंगे हम, जो हमारा यूथ है उनके लिए जो इसमें मुब्तला हुए हैं उनको एक मैसेज देंगे कि जब एक नाबीना घर से आके डिग्री कॉलेज अनंतनाग में खेल सकता है, खेल कूद में हिस्सा ले सकता है, पढ़ाई अच्छा कर सकता है, तो एक मैसेज आएगी जो हमारे नॉर्मल लोग हैं वो नशे को छोड़ के क्रिकेट को अपने हाथ में ले, पढ़ाई अच्छा करें। और एक मैसेज भी जाती हैं डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर को कि उनको भी आज तक नहीं देखा होगा ऐसा टूर्नामेंट कहीं पे। इनको हम ये सोच के चलते हैं कि ये नाबीना है, ये अब घर से बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन हमें ये सोचना है कि इनमें भी कुछ क्वालिटीज़ ऐसी होती हैं जो मुझ में नहीं है। हमने देखा है यहाँ पे ये ऐसा खेलते हैं कि लगता है कि इनमें कोई डिसेबिलिटी नहीं है, तो लेकिन हाँ इसमें कुछ रूल्स अलग होते हैं इनके गेम का, लेकिन इनमें भी टैलेंट है। हमने और एक जो हमारा स्टैंडिंग क्रिकेट है उसकी जो एसोसिएशन है ऑल J&K में, उसके साथ भी हमने बात की। इंशाल्लाह इसी साल हम यहाँ पे ट्रायल्स लेंगे जो आर्थो क्रिकेट के, उनको हम फिर नेशनल लेवल पे सिलेक्ट करवाएंगे। और जो हमारा व्हील चेयर है, व्हील चेयर का कल होगा, उसके बाद आर्थो का होगा। एक सिंपल एक मैसेज है जो हमारे यूथ हैं, यंग यूथ और लड़कियाँ भी हैं उसमें, तो वो नशे को छोड़ के पढ़ाई की ओर ध्यान दें और अपने घर अपने इर्द गिर्द को नशे से मुक्त करें। क्या आपको लगता है कि ये उन नौजवानों के लिए मशाल राह बन जाएंगे जो तंदुरुस्त होने के बावजूद एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, उसके बाद जो है वो नशे की तरफ जाते हैं, नशे की तरफ जाने के बाद वो उसमें लत में मुब्तला हो जाते हैं, फिर वो चोरी भी करते हैं, वो ऐसे जराइम में मुब्तला होते हैं कि फिर उनके घर वाले भी उसमें मुतासिर हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या पैगाम? उनके लिए यही पैगाम है कि आप हमारी ओर देखिए। पहले एक मुसीबत में फंसे हुए हैं, जब हमने जन्म लिया तब से ही हम मुसीबत में फंसे हैं, लेकिन हम फिर भी एक जंग लड़ रहे हैं ज़िंदगी के साथ और दुनिया में। जहाँ पे कहीं भी हमें मौका मिलता है हम जाते हैं, वहाँ पे लोगों को ये दिखाती है हम में भी टैलेंट है, हम भी कुछ कर सकते हैं। जब वो इस मैसेज को देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो दूसरी बार इस नशे को अपने हाथ में लेंगे। और पुलिस का भी एक अहम रोल बनता है इसमें। अगर पुलिस मुतहरिक होगा तो ये पॉसिबल है कि क्या 2 महीने या 3 महीने में हमारा जो अनंतनाग है नशा मुक्त बन जाएगा।
क्या जितने सारे तंदुरुस्त लोग हैं वो सब क्रिकेट खेलते हैं? नहीं खेलते। ये एक विल पावर की बात है, इनमें इतना स्ट्रॉन्ग विल पावर है, इतना हाई मोरल है कि ये क्रिकेट खेल करके पूरे समाज को एक और तंदुरुस्त लोगों को एक मैसेज दे रहे हैं कि जब हम खेल सकते हैं तो आप क्यों नहीं खेल सकते हो। इससे अच्छा है कि लोग हमारा यूथ जो है नशे की तरफ जा रहा है, उससे बेटर हो कि वो स्पोर्ट्स की तरफ आएँ। आप समझे? तो हमारा मैसेज भी यही है और इनका भी मैसेज यही है, किया भी इसीलिए गया है ताकि इनका मोरल हाई हो और एक समाज में एक अच्छी मैसेज जाए ताकि लोग मंशियात की तरफ ना जाएं। शुक्रिया आपका, धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ नशा मुक्त भारत के इंचार्ज कमल जी। इनका भी यही कहना है कि जो इस टूर्नामेंट का मुद्दा और मकसद है ये यही है कि इससे एक मैसेज जाएगी जो समाज में, जो आज लड़के नहीं बल्कि लड़कियां भी आज नशे की तरफ जो जाते हैं उसमें मुब्तला हो रहे हैं, उससे सोसाइटी पे एक बुरा असर पड़ता है, क्योंकि नशा एक ऐसी लानत है जो समाज को खोखला कर देती है और नई पौध को ख़त्म कर देती है। तो ऐसे में ये एक संगीन मसला बना हुआ है पूरी वर्ल्ड में, और इस नशे को काबू करने के लिए सरकार की जानिब से कई तरह के इकदाम भी उठाए जा रहे हैं। ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स भी कायम किए गए हैं मुख्तलिफ हस्पतालों में, और पुलिस की जानिब से यही भी कोशिश की जा रही है, एक्साइज डिपार्टमेंट की जानिब से कोशिशें की जा रही है। इस नशा को जो है इसकी कल्टिवेशन पे भी काफ़ी बैन लगाई जा रही है। आए रोज़ ये भी सुनने में आता है, ख़बरों में सुनने में आता है कि पुलिस की जानिब से कई सारे जो ड्रग पेडलर्स हैं उनको अरेस्ट किया जाता है, ताकि इस नशा को जो है समाज से ख़त्म किया जाए और समाज को नशा मुक्त किया जाए। और ये भी उसका एक हिस्सा है, ये भी एक अहम ज़रिया है। जब नौजवानों को स्पोर्ट्स एक्टिविटी की जानिब राग़िब किया जाएगा तो उससे जो है इस नशा को जो है समाज से दूर रखने में काफ़ी मदद मिलेगी। मीर इशफाक, ETV भारत, अनंतनाग।